आप समझ सकते हैं कि इस डिजिटल युग में भी आज भी बच्चे जो है जमीन पर बैठने को मजबूर हैं और इस सरकारी स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठकर जो है से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बिहार में जो प्राइवेट स्कूल का हाल है आप देखते होंगे, एक से बढ़कर एक प्राइवेट स्कूल खुलता जा रहा है, लेकिन सरकारी विद्यालय का जो हाल है वो पहले से भी बद से बदतर होता हुआ जा रहा है। बेंच डेस्क नहीं है तो जमीन पर ही बैठना पड़ेगा ना। यहाँ क्या दिक्कत होता है? ठंड के समय में और भी ज्यादा ठंड आ जाएगा तो क्या होगा फिर? यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है और सब धकलम धकला होता है। क्लास में टीचर सबको भी जगह नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ 2 ही क्लासरूम है और डेस्क बेंच रहना चाहिए और मतलब खुला हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे पूरा घेरा होना चाहिए। स्कूल के ऊपर आप देख सकते हैं जो डेस्क है, टेबल है, जो लोहा का बना हुआ है वो भी रखा रखा सड़ गया। इस तरफ दिखाइए, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ भी देख सकते हैं ये भी रखा रखा सड़ गया। अभी आप कुर्सी पे बैठने कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे लिखेंगे आप, ये बताइए। अब यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड नहीं है, हम बच्चे को समझाते कुछ मतलब बोर्ड पर लिख देते, कुछ कठिन अगर शब्द मैथ पढ़ाना हो बच्चे मैथ कैसे पढ़ेंगे? अब मैथ कैसे पढ़ेंगे? सबको इंडिविजुअली जो है सबके कॉपी पर 5-5 के ग्रुप में बुलाते हैं। बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं, अपना देख लेते हैं, फिर चले जाते हैं। जैसे का तैसे रह जाता है बात। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी तो कैसे जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन बच्चों का कहना है कि जो दूसरे स्कूल में बच्चों को सुख सुविधाएं दी जाती है, जो दूसरे स्कूल में बच्चों के लिए संसाधन है वो इस स्कूल में नहीं है, और इस स्कूल में संसाधन नहीं है वो भी आप देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, इस स्कूल के पास अपना कोई कैंपस भी नहीं है, यानी जिस कैंपस में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं जमीन पर, यह स्कूल का कैंपस नहीं है, यह किसी की निजी जमीन है। अब आप जरा सोच सकते हैं कि अगर जिसकी यह जमीन है वो अगर ना चलने दे, ना बैठने दे बच्चों को, तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? जनवरी का महीना आएगा और भी ज्यादा ठंड होगी तो ये बच्चे जो अभी जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं उतनी ठंड में ये कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे? तो यह सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के डीएम महोदय को ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस स्कूल के लिए क्यों नहीं सोचा जाता है। बरसात का समय आता है तो ग्रामीण कहते हैं कि बरसात के समय में स्कूल कई दिनों तक बंद हो जाता है, क्योंकि बैठने के लिए जगह ही नहीं होता तो बच्चे आखिर कहाँ बैठेंगे। ये मधुबनी जिला बिस्फी प्रखंड के सिमरी गांव में ये स्कूल है, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल के पास न तो भवन है, न तो कैंपस है, न तो क्लासरूम है, न तो टेबल है, न बेंच है, न डेस्क है, यानी कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिससे बच्चे जो है से पढ़ सकें। इसी मिडिल स्कूल में 2 और प्राथमिक विद्यालय को भी टैग कर दिया गया। ये देख सकते हैं, एक विद्यालय इधर, एक विद्यालय उधर, यानी आप कह सकते हैं कि एक कैंपस में जो है 3 विद्यालय चलता है, 2 प्राथमिक विद्यालय और एक जो है से मध्य विद्यालय। इस स्कूल में कम से कम 10 कमरा होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पर सिर्फ 2 कमरा है। 2 कमरे में बच्चे कैसे एडजस्ट होंगे? ये 8 क्लास है, 8 क्लास के बच्चे जो है यहाँ पर एक कमरे में बैठे हुए हैं। मात्र 2 ही कमरा है इस स्कूल के पास। पीछे देख सकते हैं आपको ये अनाज की बोरी नज़र आ रही होगी, यानी कि क्लासरूम में अनाज भी रखा जा रहा है, यानी कि जगह नहीं है, कमरे नहीं हैं, तो आखिर जो है वो अनाज कहाँ रखाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे यहाँ से कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे की बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। बेसिक नीड में जैसे एक अच्छा भवन होना चाहिए, उसके अंदर टेबल बेंच होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो और स्कूल में बच्चों को दी जाती है, कहीं ना कहीं उन सुख सुविधाओं से ये बच्चे कोसों दूर नज़र आ रहे हैं। बेंच डेस्क नहीं है तो जमीन पर ही बैठना पड़ेगा ना। अच्छा, बेंच डेस्क नहीं है। अच्छा, और क्या सब दिक्कत है यहाँ इस स्कूल में? बस ये बेंच डेस्क नहीं है। बेंच डेस्क नहीं है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई सही होती है यहाँ पे? जी। टीचर लोग पढ़ाते हैं सब? जी। साक्षी कुमारी। साक्षी, कितने क्लास में हो? 8 में। अच्छा, यहाँ जमीन पे बैठ के पढ़ रही हो, अच्छा लग रहा है? नहीं। क्या होना चाहिए यहाँ पे? डेस्क बेंच और रूम। डेस्क बेंच और रूम होना चाहिए। तो कभी जो पदाधिकारी लोग आते हैं उन लोगों से बोले नहीं कभी अपने हेड मास्टर से या टीचर लोग से बोले हो कि क्यों नहीं हम लोग को बेंच डेस्क दिया जा रहा है? बोले हाँ। यहाँ क्या दिक्कत होता है? ठंड के समय में और भी ज़्यादा ठंड आ जाएगा तो क्या होगा फिर? यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है और सब धकलम धकला होता है। क्लास में
टीचर सबको भी जगह नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। अच्छा, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, तो सिर्फ 8 क्लास के लिए रूम है, बाकी सब क्लास बाहर बैठते हैं बच्चे? जी, अच्छा अगर कुछ होता है तो हम लोग भी बाहर ही बैठते हैं। अच्छा, बाहर ही बैठते हैं। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? बहुत अच्छा होता है। अच्छा, टीचर लोग कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा से पढ़ाते हैं सर? जी, अच्छा, कोई दिक्कत है? नहीं हमें नहीं दिक्कत है, सिर्फ यहाँ पे डेस्क बेंच कुछ रूल नियम नहीं है, इसीलिए दिक्कत होता अच्छा, है। रूल नियम नहीं है यहाँ पे? कैसा रूल नियम होना चाहिए? मतलब डेस्क बेंच लगना चाहिए, गोदाम अनाज के लिए दूसरा रूम होना चाहिए, सब बच्चे क्लास में बैठते हैं, सब जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं सर? जी। अच्छा, दूसरे स्कूल में ऐसा नहीं है? दूसरे स्कूल में बच्चे टेबल बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं? जी, है ना? बैठने के लिए जगह नहीं है, टेबल बेंच नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई सही होती है ना? हाँ बहुत अच्छा से तो होता है। ऐसा लगता है कि पढ़ लिख के हम आगे कुछ करेंगे? जी, हमको अच्छा। हम टीचर बनना चाहते जज्बा हैं। है ना टीचर बनने का? जी, क्या नाम है? साइमा सुल्ताना। तो कभी प्रिंसिपल साहब को या फिर जो टीचर लोग हैं उनको कभी कहे नहीं आप लोग? नहीं, मैं नहीं कही थी और नहीं बच्चे कहे। लोग कहे थे। अच्छा, कहे थे कभी? जी। क्या बोले वो? बोले कि सॉल्व हो जाएगा, थोड़े दिन और रुकने के लिए। थोड़े दिन और रुकने के लिए? हाँ। अच्छा, तो और क्या सब होना चाहिए इस स्कूल में, ये बताओ? क्लास होना चाहिए, बस 8 ही क्लास, 2 ही क्लास रूम है, और डेस्क बेंच रहना चाहिए, और मतलब खुला हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे पूरा घेरा होना चाहिए। प्लेग्राउंड होना चाहिए? हाँ, ये है ना? सब। खेलने के लिए। जी। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हो, ठंडा नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या टेबल बेंच की व्यवस्था होनी चाहिए, कमरा होना चाहिए तुम लोगों के लिए? जी होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? जी होती है। अच्छा, टीचर लोग अच्छा से पढ़ाते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? रानी कुमारी, रानी कुमारी। किस क्लास में हो? 7 क्लास। 7 क्लास में। पढ़ाई होती है अच्छा से? जी सर। सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर लोग? जी सर। अच्छा, तो यहाँ अभी जमीन पर बैठ के पढ़ाई होती है, टेबल बेंच नहीं है यहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं है? क्या कुछ सर लोग बताए हैं कि आखिर क्यों नहीं है? और स्कूल में होता है ना टेबल बेंच, यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ साधन की कमी है, इसीलिए। साधन की कमी है? जी। तो कभी बोले सर लोग को कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जमीन पर बैठ के कब तक पढ़ेंगे, टेबल बेंच होना चाहिए, बोले कभी? जी सर बोले तो अभी हो रहा है काम, सर जी करवा रहे हैं। अच्छा, तो ठंडी में भी ऐसे ही बैठना पड़ता है, बरसात में भी ऐसे ही बैठना पड़ता है? हाँ हर मौसम में? हाँ। हमारा नाम लाल साहू है। अच्छा, लाल साहू। कब से पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में? इस स्कूल में मात्र 3 महीना हुआ है। तीन महीना से? 3 महीना से। तो ऐसे ही स्थिति में है ये स्कूल? ये स्कूल को स्थिति तो देख ही रहे हैं आप लोग, जो यहाँ संसाधन तो का आप बहुत लोग ज़्यादा। कभी जो है से पदाधिकारी को आप लोगों ने बताया, जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों को कभी कुछ बोले हैं कि बहुत इस बार स्कूल ऐसा की जो प्रयास करके दिया गया है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर कोनो व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से नहीं हुई, और अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी संसाधन हम लोगों को दिया गया है उसमें बच्चों का शिक्षा दीक्षा बेहतर ढंग से हो। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो वृक्ष के नीचे बैठ करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो हम लोग छुट्टी दे देते हैं। कोई फंड उंड कभी नहीं आया इस स्कूल को? इस स्कूल में पहले क्या हुआ, पहले के हेड मास्टर जाने, पहले आया होगा तो अब क्या हुआ नहीं हुआ तो पहले के हेड मास्टर जाने। हमारे आए हुए मात्र 3 महीना हुआ है। अभी आप कुर्सी पे बैठने, कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे लिखेंगे आप, ये बताइए? अब यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड नहीं है, हम बच्चे को समझाते कुछ मतलब बोर्ड पर लिख देते, कुछ कठिन अगर शब्द मैथ बोर्ड- पढ़ाना हो बच्चे, मैथ कैसे पढ़ेंगे? अब मैथ कैसे पढ़ेंगे? सबको इंडिविजुअली जो है सबके कॉपी पर 5-5 के ग्रुप में बुलाते हैं, उसको बनाते हैं, फिर उसको समझाते हैं, फिर उस ग्रुप को बिठा देते हैं, फिर दूसरा ग्रुप को बुलाते हैं, 5-5 के अवस्था में पढ़ाते हैं। इस तरह से चल रहा है ये व्यवस्था। स्कूल को फिलहाल क्या सब चीज़ की जरूरत है जो होना चाहिए? इस स्कूल को फिलहाल कमरा, कम से कम विद्यालय रहेगा तभी बच्चे का ठहराव होगा। कितना कमरा इसमें होना चाहिए? विद्यालय का कमरा कम से कम तो 8 क्लास है, तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि कम से कम 6 कमरा भी हो जाए हम लोगों को तत्काल, तो हम यहाँ पर जो है बच्चे को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका, ये बताइए? राजेश रंजन। राजेश रंजन जी। अच्छा, आप प्राइमरी में है या फिर मिडिल स्कूल? हम मिडिल में अभी जस्ट प्रमोशन हुआ है, उसमें बीएससी के रूप में, बीएससी टीचर के रूप में यहाँ आए हैं। तो क्या क्या सुविधा आप लोगों को होती है यहाँ पे, ये बताइए? देखिए असुविधा है कि यहाँ ज़मीन नहीं है, प्लस दो रूम है, और बच्चे यहाँ 300 लगभग 354 के आसपास में है, तो जगह के अभाव में तो क्लास थोड़ा सा हो ही जाता है। जगह भी कम है और यहाँ ज़मीन भी नहीं है जो भवन भी बन सके। शायद पहले भी जो प्रधानाध्यापक रहे होंगे और जो यहाँ पर टीचर रहे होंगे कोशिश तो किए होंगे बनाने का, लेकिन भवन ज़मीन नहीं रहने के कारण भवन नहीं बन रहा है। ऊपर से यहाँ 2 विद्यालय टैग है, जो प्राइमरी जो नवसृजित विद्यालय है वो यहाँ टैग है, तो उसका भी बच्चा यहाँ ज़्यादा है, तो काफ़ी संख्या में बच्चा हो जाता है। थोड़ा सा बैठने का तो असुविधा है ही यहाँ।
इसमें तो बैठ रहे- अभी बैठ के बच्चे जमीन पर पढ़ रहे हैं, ये क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। पदाधिकारी तक आप लोगों ने इस बात को नहीं पहुंचाया कि वो कम से कम देखे और यहाँ के जो हालात है उसको समझ सके? इस पदाधिकारी तो आते रहते हैं और हम तो जस्ट जब से आए हैं, हम 2 महीना हुआ है अभी, तो हम तो जस्ट अवे किए हैं। इस बीच में तो वैसे कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। वैसे हम बीओ मैम के पास ये बात रखे थे, यहाँ संसाधन का अभाव है और हो सके तो ज़मीन का कोई उपाय हो, गांव में कहीं ज़मीन हो उपलब्ध, तो वहाँ से कुछ ज़मीन इसमें आ जाए, जो कम से कम ये व्यवस्था अच्छा हो जाए, या इसी भवन को तोड़ करके यदि फिर से फ्रेश बन जाए वो हो सकता है। बड़े बड़े अफसर लोग आए, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या बोल के गए, क्या आश्वासन दिए वो लोग? क्या करेंगे, कुछ नहीं कर, व्यवस्था हम करेंगे। अब कब व्यवस्था होगा वो तो सरकार जाने। अच्छा, तो स्कूल के पास अपनी ज़मीन नहीं है, ये जो ज़मीन है ये किसकी है? किसी की निजी ज़मीन? हाँ, निजी ज़मीन है ये। अच्छा, अगर वो बंद कर दे, अगर वो कहे जो हम यहाँ नहीं बैठने देंगे, तब क्या? तब सोचा जाने सरकार, व्यवस्थापक जो सरकार है, सरकार जाने, शिक्षा मंत्री जाने, क्या चीज़ सरकार सबकी जाने। जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर क्या सब चीज़ की ज़रूरत है फिलहाल में? सारे चीज़ का जरूरी है। अच्छा, क्या सब होना चाहिए? जमीन होना चाहिए, घर होना चाहिए, बच्चे के बैठने उठने का सुविधा चाहिए, यही सब चाहिए। कोई साधन नहीं है। बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं, अपना देख लेते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, जैसे का तैसे रह जाता है बात। अच्छा, वैसे ही रह जाता है। हाँ, वैसे ही रहता है। तो अभी क्या मांग करिएगा ये तो बताइए? सब कुछ चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कितने क्लास से कितने क्लास तक स्कूल चलता है? 1 से एक मध्य विद्यालय चलता है 8 तक, हाँ। और नर्सरी चलता है 1 से 5 तक। अच्छा, मतलब 2 विद्यालय इसमें अटैच? 2 नर्सरी था 1 से 5 और एक मध्य विद्यालय है जो 1 से लेके 8 तक। कुल मिला के काफ़ी दिक्कत है, काफी टीचर को दिक्कत भी है, बच्चों को कोई भी। सुविधा नहीं है, कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं है।